दोस्तों, यूपीएससी मेंस में अगर आपका कंटेंट एवरेज है लेकिन प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है तो आप इजीली 90 प्लस ला सकते हैं हर जीएस पेपर में। इसी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा 10 to 15 ऐसे कीवर्ड्स जो हर टॉपर और मैं खुद भी अपने आंसर कॉपी में यूज करता था, जिससे आपका आंसर दिखेगा एक स्मार्ट, एनालिटिकल एंड बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में। इस वीडियो में मैं आपको हर एक लाइन से एक एक कीवर्ड्स अच्छे से समझाऊंगा भी कि कहाँ पे उसको यूज किया जा सकता है। इसी के साथ में कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिसको रिप्लेस करोगे तो वो कितना अच्छा आपके आंसर को प्रेजेंट कर सकता है, ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही में आंसर लिखने का एक अप्रोच क्या होना चाहिए उसको अच्छे से बताया जाएगा। और अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे काफी लोग ने आंसर लिखना चालू किया है, अच्छे से उनको रिव्यू भी मिल रहा है और वो खुश भी है। तो आज मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया हूँ ताकि उनको ये पता चले कि उनको एक आंसर लिखने का वे कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आंसर आपका कैसा दिखना चाहिए। एक तो क्रिस्प रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए और एनालिटिकल बेस पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसका एक कोई कॉन्सेप्ट की खुद का एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए जिससे आपका आंसर और क्वेश्चन कनेक्टिविटी और कनेक्शन एक स्टैब्लिश हो पाए। ठीक है, तो जैसे तो गोल्डन रूल होता है ये तीन चीज का कि क्रिस्प होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और एनालिटिकल बेस पे होना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, इससे होता है वैल्यू लेडन वर्ड इंप्रेशन ऑफ अ डेप्थ में आपका जाता है। कोई भी आंसर आपका फिर एक डेप्थ में और क्वालिटी के साथ दिखना चालू हो जाता है। तो यूपीएससी एग्जामिनर का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका आप टाइम कैसे बचा सकते हो जब आपका एक आंसर बेस्ट स्ट्रक्चर्ड में होता है और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ आपने एक स्ट्रक्चर अच्छे से फ्रेम करके रखी है। अब बात है कि स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं तो उसको मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अब कीवर्ड इंस्टेंटली ग्रैब अटेंशन होते हैं कि कीवर्ड्स के काम क्या होता है, वो इंस्टेंटली आपको ये बता देंगे कि इतने छोटे से कीवर्ड में आपने बहुत सारी चीजें बता देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने आपके सामने कुछ कीवर्ड्स रखे हैं जिसको मैं मैजिक वर्ड बोलता हूँ और जिसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो अपने हर एक आंसर में। सबसे पहला है हॉलिस्टिक। अभी हॉलिस्टिक को कैसे यूज कर सकते हो, अ हॉलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड टू एड्रेस अ पॉवर्टी इंटीग्रेटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, अभी आपको दिख गया तो इसने अपने हॉलिस्टिक कहां पे यूज किया, ये रहा। इससे आपका आंसर एक अच्छे से एक अच्छे फ्रेमिंग में दिख गया। सेम चीज है कॉन्टेक्चुअलाइज में कैसे दिखेगा, टू सॉल्व अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वी मस्ट कॉन्टेक्चुअलाइज इट विद इन हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, सेम चीज है सस्टेनेबल में कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर अ करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपने ऐसे यूज कर लिया। कन्वर्जेंस का कैसे यूज कर सकते हैं, देयर मस्ट बी अ कन्वर्जेंस ऑफ अ स्कीम लाइक मनरेगा, एनआरएलएम एंड स्किल इंडिया। तो यहाँ पे आपने कन्वर्जेंस का स्कीम यूज कर लिया है, ये एक कीवर्ड्स के। इसी के साथ में इक्विटी ओरिएंटेड, तो इक्विटी ओरिएंटेड को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो हेल्थ केयर मस्ट शिफ्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इक्विटी ओरिएंटेड सर्विस डिलीवरी। अब आप इससे देख सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। बिलीव मी दोस्तों, अगर आपको आज ये चीज ना पता हो तो मैं अभी जितने लोगों का आंसर कॉपी यूज देख भी रहा हूँ तो वो एवरेज आंसर लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये ऐसे कीवर्ड्स ऐड करते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने न्यूज़पेपर या आपने कहीं से अच्छे रिसोर्सेस से आपने कोई चीजें अच्छे से पढ़ी है, जिससे आपका एडवांटेज मिलता है, अपर हैंड मिलता है। बिलीव मी, अगर आप ये अच्छे से यूज करते हो तो आपको मिलेगा। क्यों मैं ये बोल पा रहा हूँ कि मैंने 2 बार अगर इंटरव्यू दिया है तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो ये कीवर्ड सबसे बड़ी रोल करते हैं। जैसे इंक्लूसिविटी, अभी इंक्लूसिविटी हम हर जगह पढ़ते हैं मगर अपने आंसर में यूज ही नहीं करते, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन मस्ट फोकस ऑन इंक्लूसिविटी फॉर रूरल एंड पुअर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, आप यहाँ से इंक्लूसिविटी को यूज कर लीजिए। सेम चीज है डिसेंट्रलाइज, आप हर बार पंचायत के नाम से पढ़ते हैं तो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस प्रमोट एफिशिएंसी एंड लोकल अकाउंटेबिलिटी। अब आपने इतनी छोटी छोटी चीजें बता दी एक कीवर्ड्स के रूप में। अब इसी के साथ आता है मल्टी डायमेंशनल, पावर्टी मस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल लेंस। ठीक है, अब यहां से आपको ये मिल जा रहा है कि कैसे आप मल्टी डायमेंशनल लेंस से एक पावर्टी को या हंगर को देखा जा सकता है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड पे, पॉलिसी मेकिंग मस्ट बी एविडेंस बेस्ड रादर देन आइडियोलॉजिकली। अब यहाँ पे आपने इस कीवर्ड को, अब इसी के साथ आपको सिर्फ ये कमेंट करके बताना है मुझे पार्टिसिपेटरी को आप कैसे यूज कर सकते हो। रिप्लाई करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और एक्स्ट्रा कीवर्ड है जैसे रेजिलियंस, एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन ड्रिवन एंड बैलेंस्ड अप्रोच। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है, 15 कीवर्ड्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आप अगर अपने आंसर में इसको दिखाओगे तो डेफिनेटली गारंटी है कि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ में ये एक लिंकिंग फेजेस दिया गया आपको, यहाँ पे आपको बस अपने वर्ड्स को भरना है और कमेंट करके मुझे बताना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें ये सब चीज मेंशन भी रहेगा, बस आपको अच्छे से ये देखना है। ठीक है,
साथ ही में कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप इग्नोर करके अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हो। तो जैसे सबसे पहला एक वर्ड होता है कि बिग प्रॉब्लम। हम अपने आंसर में हमेशा ये लिख देते हैं कि बिग प्रॉब्लम जैसी कोई चीज है, जिससे हमारा आंसर बहुत खराब हो जाता है। बिग प्रॉब्लम की जगह पे आप लिखिए मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, ठीक है। गुड रिजल्ट की जगह पे लिखिए सस्टेनेबल आउटकम। नीड चैलेंजेस की चेंज की तरह पे जगह पे लिखिए स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म पे। इसी के साथ डू फास्ट। अब डू फास्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम बाउंड मैकेनिज्म के थ्रू पे, ठीक है। इसको जरूर इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो हो जाएगा। अब गवर्नमेंट हेल्प कैसे सोच सकता है, स्टेट लेड इंटेंशंस या इंटरवेंशन, स्टेट लीड इंटरवेंशन होते हैं, ठीक है। तो स्टेट लीड आपने इंटरवेंशन डाल दिया है, जिससे आपका आंसर अच्छा बन जाता है। तो सेम चीज मैं बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हो जिससे आपका ये आंसर बढ़ता है, तो आपके आंसर में एक क्वालिटी और एक एनरिचनेस आती है, जिससे एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि वो कम टाइम में अपना आपका आंसर अच्छे से इवेल्युएट कर लिया है। इसी के साथ में दोस्तों, जब मैं मेंस दे रहा था, बिलीव मी, अगर मुझे पहली बार में भी पता होता कि भाई ऐसा कीवर्ड्स लिखने में मेरा निकल जा रहा है आराम से, तो मैं ऐसे कीवर्ड्स प्रेजेंट भी करता और आपको दिखाता भी। लेकिन कीवर्ड्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपने अपने आंसर में सिर्फ कीवर्ड डाल दिया तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो गया। ये एक स्ट्रक्चर होता है। आपके कीवर्ड आपके आंसर को एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे एग्जामिनर को एनालिसिस करने में मदद मिलती है। और साथ में आप बहुत सारे वर्ड को कंसाइज वे में एक कीवर्ड्स के थ्रू पे प्रेजेंट कर देते हो सकता है कुछ लोग बस इतना लिखे, उसके साथ इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल लिख के फिर एक एग्जाम्पल डाल दे, बस हो गया। तो आपने यहाँ पे इज दैट, यहाँ पे तो ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तो ग्रामर की तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आपको मेन एग्जाम में भी एज इट इज यही अप्लाई करना है। और दोस्तों, जब यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं लिख सकता, हर कोई लिख सकता है, लेकिन जब बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रेजेंट करते हो और एक कीवर्ड्स के साथ प्रेजेंट करते हो विद फैक्ट्स के साथ, तो आपका आंसर परफेक्ट बनता है। तो इसी के पर्सपेक्टिव्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट की है, जिसमें हमने फ्री मेंस आंसर राइटिंग के आपको एवेल्युएट करके मिलता है। इसी के साथ में आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया था कि आप यहाँ पे ये चीजें करिए तो आपका आंसर एक इम्प्रूवमेंट होगा। एक एक पर्टिकुलर लाइन को फोकस में रखते हुए हम उसको प्रोवाइड करते हैं आपको। डेली मेंस का टारगेट भी मिल रहा है। अभी इंडियन सोसाइटी खत्म हो चुकी है, इसके साथ में और भी टारगेट आपको डेली प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, इसी के साथ में मैं ये आपको ये बोलूंगा कि लिंकिंग फेज में कैसे कैसे फेजेस में आपको ऐड करना है, ये मुझे जरूर करके बता देना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर जय हिंद।